नमस्कार साथियों। अब वर्क के बाद बारी है ट्राइंगल की। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। बेसिक क्लासेस होगी रहेंगी अपनी, जिस तरह से वर्क की रही थी। इस बेसिक क्लास से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो इस क्लास को या सीरीज़ को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल से पता लग रहा है, ट्राई बोले तीन, एंगल बोले तीन एंगल। एक ऐसी शेप जो थ्री साइड से बाउंड हो या थ्री साइड से क्या हो, बंद हो, वो कितने एंगल बनाती है? तीन एंगल बनाती है। ठीक है, उसे अपने ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बोलते हैं। हिंदी में त्रिभुज यानी जिसकी तीन भुजाएं हो, ए बी सी। अब एक ट्राइंगल में कितनी चीज़ें होती हैं, कितने तत्व या कितने एलिमेंट होते हैं? छः होते हैं। क्या क्या छः होते हैं आप देखिए। इस एंगल के सामने जो होगी इसी को ए एंगल नाम देंगे, और इसके सामने जो भुजा होगी वो ए। इस एंगल को नाम बी देंगे, और इसके सामने जो भुजा होगी बी। और इसी को सी नाम देंगे, इसके सामने जो भुजा होगी उसे कहेंगे सी। तो तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं? ए बी सी, यानी तीन भुजाएं और तीन एंगल। यानी कुल कितने तत्व होते हैं? छः। और तीन भुजाएं होगी और तीन एंगल। एंगल ए यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो आज अपने इन छह चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा टॉपिक रहेगा कोण के बारे में। अगर आपने कोण का बेसिक क्लास नहीं लगाया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कोण के बारे में जान लीजिएगा कि कौन सा कोण क्या होता है, कांतर कोण या अल्टरनेट एंगल जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, और जो भी है। तो बिना किसी देरी बात करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो समांतर लाइनों के बीच में अगर ऐसे कोई ट्रांजिट लाइन बोले तो एक तिरछी लाइन खींची जाए, तो इनके जो ये जो कोण बनते हैं थीटा और थीटा से एकांतर या अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनकी बात करेंगे। और एक सीधी सरल रेखा का कोण हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम अभी प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके लिए इसकी आवश्यकता है। अब ये प्रूव करने के लिए ये लाइन ए बी और सी है, मैं इसके ही समांतर या पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, ये ओके। ये मैंने इसकी समांतर एक लाइन खींच दी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अगर ये दोनों समांतर लाइन है, ये एल इस लाइन के समांतर है, अगर यहाँ कोई एंगल सी बन रहा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसी तरह बी से इसको मिलाने वाली एक लाइन खींचता हूँ। अगर यहाँ एंगल बी बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल यानी अंतर कोण होना चाहिए, जो कि बराबर होंगे। अगर ये समांतर लाइन है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। और ये ए है ही है। आपको पता है कि एक लाइन पर तीनों कोणों का योग क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। यानी कि आपके पास एक लाइन ऐसी आ गई है जिसमें एक एंगल तो सी है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। तो अपने इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रहेगा? 180 डिग्री हो गया। इतनी बात आपको पता लग गई। इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 120 डिग्री होता है। चलिए आगे और बात करते हैं अपने इसके बारे में। कोण ए, कोण बी, कोण सी। और ये कोण, अब ये देखिए, अगर ये कोण सी है तो एक लाइन पे बड़ा कोण कुल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए जेड है, ये कोण जेड है। तो आप मुझे क्या कहेंगे? सर सी प्लस कोण जेड बराबर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एक लाइन पे बना कोण है, एक लाइन पे बने कोण का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो कोण जेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस कोण सी। और यहाँ से ध्यान गौर कीजिएगा, यहाँ से आप कोण सी का मान क्या निकाल सकते हैं? 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी।
ये लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। कोण जेड बराबर कोण 180 माइनस 180 माइनस ये लगाना था, ठीक है, ये पूरा कोण इधर आएगा तो 180 माइनस ए प्लस बी। अपने से ये लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी ब्रैकेट बंद ये। अब इसको ओपन करेंगे, कोण जेड 180 माइनस 180 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि बाहरी कोणों का योग मध्य कोणों के योग के बराबर। किसी भी एंगल का बाहरी कोणों का योग उसके सामने अपोजिट जो इंटरनल कोण होते हैं अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर या इंटरनल एंगल के बराबर होता है। इसी तरह अगर ये मैं x लूँ इस कोण को, तो कोण x बराबर आप क्या कहोगे, कोण b प्लस कोण c। अगर इस कोण को मैं y लूँ तो आप क्या कहेंगे, कोण y बराबर इन दोनों का योग यानी कोण a प्लस कोण c। इन सबको जोड़ दिया जाए तब आपके पास क्या आएगा, आप कहोगे सर तब आएगा कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z। कोण x बराबर अपने पास क्या था b प्लस c, कोण y बराबर क्या था कोण a प्लस कोण c, कोण z बराबर क्या था कोण a प्लस कोण b। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे कॉपी में ज़रूर उतारेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। जरूरी है, एक बार क्लास लगा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं रहेगी कभी भी इस टॉपिक को दोबारा करने की। एक बार फंडामेंटल क्लियर, सब क्वेश्चन आपके समझ आ जाएंगे। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ये सब डबल डबल काउंट हो रहे हैं, 2b 2a 2c। तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट बंद a प्लस b प्लस c। आगे बता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 2 गुना में 180 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। यानी कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z की वैल्यू क्या आ रही है 360 डिग्री। यहाँ तक आपको पता लग गया कि बाहरी त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। हालांकि कोई भी बहुभुज है, किसी तरह कितनी भी भुजा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सबके बाहरी कोणों का योग हमेशा क्या रहने वाला है 360 डिग्री रहने वाला है। इसकी अपने व्यापक चर्चा आगे करेंगे। यहाँ कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 इन सब का योग अगर आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा। हालांकि आप ये बात एक बार ध्यान रखिए। अब सिंपल से क्वेश्चन अगर जो एसएससी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर कोई बेसिक अपने स्टेट लेवल की तैयारी कर, उनको सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कैसे, देखिए ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये कोण मान लीजिए 120 डिग्री है, तो पूछ लिया जाएगा ये कोण कितना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बताऊंगा कि आइसोसेल ट्राइंगल समद्विबाहु क्या होता है, वैसे मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। तो आपको पता है ये कोण क्या होगा 60, अगर ये 60 तो ये भी 60, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और अगर ये तीनों 60 हैं तो मतलब ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों तीसरी भुजा भी इन भुजा के बराबर होगी। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ये 150 डिग्री है जिसमें से ये 30 डिग्री है, तो ये पूछ लिया जाएगा ये कोण बताओ। आपको पता है इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 150 डिग्री, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा 150 डिग्री, तो ये कोण आपके लिए क्या रह जाएगा 120 डिग्री। आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये थी कोणों की बात। इसके ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसके आधार पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने से पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इसके आधार पर अपने से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं बात कर रहा था कोण की, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और बाहरी कोण का योग अंतः कोणों के जो अंतः कोण विपरीत कोण है उनके योग के बराबर होता है। ये आपको पता होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए ये 50 है, ये मान लीजिए 70 है और ये 60 है,
तो ये कोण कितना होगा, वैसे देखोगे देखा 180 में से 50 या 130 और इनको जोड़ोगे तो भी क्या आ रहा है 130। ये कितना आना चाहिए 120 डिग्री आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना आ रहा है 120 ही आ रहा है। अब देखिए ये बारह कोण इनके योग के बराबर होना चाहिए, वैसे देखोगे तो 180 डिग्री होता है टोटल, इसमें से 70 ये रहा, पीछे कितना होता है 110, 50 और 60 भी कितना होता है 110। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो, उसे अपने बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज। इसका कोई भी एंगल क्या नहीं होता 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। तीसरा अपने बात करते हैं जब अपना एंगल क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो। सभी नहीं होंगे, इनमें से एक ही, तीनों में से कोई एक एंगल ही 90 डिग्री के बराबर होगा, उससे अपने राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इस की चर्चा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय अपने इसकी सिद्ध करेंगे अभी। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे ओब्लिक ट्राइंगल बोलते हैं, जिसका एक त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। वो कितना भी हो सकता है लेकिन 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। उससे अपने अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस ट्राइंगल या ऑब्लिक ट्राइंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस भी क्या होता है, जिसका अधिक कोण हो। ठीक है, ये बात आपको समझानी चाहिए। इनमें से इसके तीनों ही कोण क्या होंगे 90 डिग्री से कम। इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर, बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम। इसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम। इतना पता लग गया। इसके बाद अपने एक महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करते हैं, समकोण त्रिभुज पर। किसकी बात करते हैं, समकोण त्रिभुज। ये अपना आखिरी टॉपिक है, उसके बाद अपने कल बात करेंगे। आज अपने बात करेंगे समकोण त्रिभुज। अगर ये एक ट्राइंगल एंगल इस तरह है ए बी और सी, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। यानी आधार की स्क्वायर या बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर या लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की स्क्वायर होता है। इसे हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कैसे प्रूव होगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय थी, इसको अपने प्रूव करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, ये ए और बी रेशो इसको काट दिया, यहाँ ये ए और बी, इस तरह ये भी क्या बन गया ए और ये बी, इसको यहाँ काटा, ये ए और बी। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, आपको ये पता ही होगा। तो आपको जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये साइड जो है ये सी से इक्वल रहेगी, क्योंकि ए बी है तो ये तीसरी साइड इक्वल रहेगी। इस तरह से इसको बांटा गया है। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे का एरिया निकालिए, तो इसका एरिया पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए और हाइट क्या है बी, और ऐसे कितने ट्राइंगल है 4 ट्राइंगल है, ओके। प्लस ये अंदर वाला जो ये स्क्वायर बन रहा है सी, इसका एरिया क्या होगा सी स्क्वायर, ये टोटल एरिया। और पूरे किसी बॉडी का अगर एरिया निकालना हो जिसकी साइड क्या बन रही है आपको दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी, रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर ही है, ठीक है। ये भी ए प्लस बी, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही क्या है दोनों एक ही शेप है, दोनों के एरिया बराबर होने चाहिए। चाहे इस तरह से निकालूं ट्राइंगल का एरिया निकाल कर इसका एरिया निकाल कर जोड़ूं, चाहे भले ही मैं ए प्लस बी के आधार पर इसका एरिया निकालूं, क्या आना चाहिए बराबर, की शेप तो एक ही है तो इनका एरिया बराबर आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab से 2ab कट, सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में जो सी होती है ये कर्ण होती है, जो कि त्रिभुज में या उस ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल। तब तक जय हिंद, जय भारत।